बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसटीएस की जो टेस्ट अभी अनाउंस हुई है और अभी ग्रेजुएशन बेस्ड पर टेस्ट चल भी रही हैं, उसके लिए हम आज एवरीडे साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जिसे हम जनरल साइंस भी बोलते हैं। तो आइए चलिए आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल साइंस के क्वेश्चन देखते हैं जो कि आ सकते हैं टेस्ट में। ज़रूर देखें इस वीडियो को, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज, सीवियर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। जिस किसी में भी विटामिन डी की कमी होती है उसके रिजल्ट्स में क्या होता है उसके साथ। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिकेट्स। रिकेट्स एक बोन्स की डिजीज़ है, वो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। ये विटामिन्स के जो भी क्वेश्चन है ना, ये आप अच्छे तरीके से देख लें, ये हर टेस्ट में आते हैं। कभी विटामिन ए पूछ लेते हैं जो कि नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से, जिसमें कमी होती है उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। विटामिन जो डी है हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें सूरज से मिलता है। तो विटामिन्स के जो भी क्वेश्चंस हैं ना वो आप याद कर लें। जैसे विटामिन बी 1 बेरी बेरी होती है, उसकी वजह से डिफिशिएंसी, या विटामिन बी 1 की वजह से बेरी बेरी होती है। तो ये जो विटामिन्स के क्वेश्चन है ये अच्छे तरीके से आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंज इज़ एन अलाई ऑफ। अलाई मीन्स किन चीज़ों का बना हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, नेटो इज़ एन अलाइंस, ठीक है, एक मिलिट्री अलाइंस है नेटो। वो क्या है, काफ़ी सारे ममालिक ने मिलकर एक चीज़ बनाई है, एक अलाइंस बनाया है, एक चीज़, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है क्या। तो इसमें पूछ रहा है कि ब्रोंज किस किस चीज़ों का बना हुआ है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉपर एंड टिन। अगला क्वेश्चन है, डायमंड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट, इट इज़ कंपोज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। डायमंड एक बहुत ही प्रीशियस ऑर्नामेंट है, वो किस एक चीज़ का, वाहिद चीज़ का बना हुआ होता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच उससे डील करती है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जियो फिज़िक्स। अगला क्वेश्चन है, फेदम इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर। फेदम एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उससे किस चीज़ को मेजर किया जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेप्थ। फेदम से डेप्थ की मेजरमेंट की जाती है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि फादोमीटर, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे क्या मेजर किया जाता है। तो उससे जो है ना वो पानी की गहराई को मेजर किया जाता है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि लेक्टोमीटर, वो भी एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उससे क्या मेजर किया जाता है। तो लेक्टोमीटर से डेंसिटी ऑफ मिल्क, जो मिल्क की डेंसिटी होती है उसको मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। अगर किसी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाए तो उसके रिजल्ट्स में क्या होता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। उसको रात में जो है ना वो कम नज़र आता है। अगला क्वेश्चन है, जीपीएस इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, या जीपीएस किसका एब्रीविएशन है। जीपीएस जिसे हम यूज़ करते हैं जिस जहाँ जहाँ कहीं भी हमें जाना होता है, अगर उस जगह के हम बारे में हमें पता नहीं है या पता भी है तो उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन, सही लोकेशन जानने के लिए हम जीपीएस इस्तेमाल करते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ्स ओजोन लेयर इज़ टू। हमारे अर्थ की जो ओजोन लेयर है उसका सबसे मेन फंक्शन क्या है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फिल्टर आउट यूवी रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो सूरज से आते हैं उन्हें फ़िल्टर आउट करके फिर ज़मीन पर पहुंचाती है, फिर वो हमारे लिए नुकसानकार नहीं होते। ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर एक लेयर है बस, जो हमें हार्मफुल रेजेस से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका लाइज एट। हमारा जो सबसे सर्द कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन रहती है, वो किस जगह पर लाइक करता है, किस जगह पर लोकेटेड है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, साउथ पोल। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय। इंसुलिन ड्रग किसके दौरान डिस्कवर की गई थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्राई आइस कॉल्ड। ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं। जैसे हम लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, तो हम ऐसे ही ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, द प्लैनेट विच इज़ ईजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज़। हमारी अर्थ से जो ईजिली विजिबल प्लैनेट है वो कौन सा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेनस। वेनस हमारे अर्थ से ईजिली विजिबल प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और जुपिटर जो कि हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है,
एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा साल किसका है, तो वो है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी का 88 डेज़ का जो है ना वो ईयर होता है, और मर्क्यूरी जो कि सबसे पहले अपना चक्कर पूरा करती है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिवर। अगला क्वेश्चन है सनलाइट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, वाइटामिन्स दिए हुए हैं। जब हम सनलाइट हमें लगती है या हम हासिल करते हैं तो हमें कौन सा वाइटामिन मिलता है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विटामिन डी। जब हमें सनलाइट लगती है या हमें सनलाइट हम पर पड़ती है तो हमें विटामिन डी जो है वो मिलता है। सनलाइट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ऊपर एक क्वेश्चन आपको बता के आऊँ कि अगर किसी में विटामिन डी की कमी होती है तो उसे रिकेट्स होती हैं, रिकेट्स जो कि बोन्स की बीमारी है। फिर उस इंसान के जो है ना वो हड्डियाँ कमज़ोर होने स्टार्ट होती हैं जब उसे विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स क्लासिफाइड एज। जब हम सारे इकोसिस्टम्स को मिलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। इकोसिस्टम बेसिकली एक ऐसी चीज़, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जब एक इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, इंटररेक्शन करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम सारे इकोसिस्टम्स को मिला दें तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मींस वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां जिंदगी पाई जाती हो। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लेनेट अमंग्स द 8 प्लैनेट्स इज। जो भी 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में उसमें सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेनस। ये था कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ऊपर मैं आपको बता के आया हूँ कि अर्थ से जो कि प्लैनेट इजीली विजिबल है वो वीनस है। जाहिर सी बात है जो चीज़ ज़्यादा चमकदार होगी वही विजिबल होगी ना, तो ब्राइटेस्ट और जो अर्थ से विजिबल है वो है वेनस प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय। बैटरी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वो किसने इन्वेंट की थी, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एलेजांड्रो वोल्टा। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो इज़ द फाउंडर ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का फाउंडर कौन है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कोपरनिकस इज़ द फाउंडर ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न। ये हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं प्लैनेट्स। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये आ सकते हैं STS की टेस्ट में, क्योंकि ये मैंने पास्ट पेपर्स में से ही निकाले हैं। कोई क्वेश्चंस मैंने गूगल में से नहीं उठाया। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से याद करें। इसकी भी 10 मार्क्स हैं, 1 मार्क भी मैटर करती है, तो 10 मार्क्स के लिए तो आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।